जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लव लाइफ जुलाई के मंथ में कैसी रहने वाली है। ओके, इसमें मैं देखूंगी कि आप लोगों का करियर भी कैसा रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को करियर, जॉब, बिजनेस, एग्ज़ाम्स, इन सारी चीज़ों की भी जानकारी चाहिए होती है। तो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग अपनी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स जुलाई के मंथ में कैसी रहने वाली हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं जुलाई के मंथ में। ओके बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं। पहले ही कार्ड आ चुका है नाइट ऑफ वैंड्स का। इसका मतलब ये है कि इस मंथ में आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ मुझे इस तरह लग रही है कि ये चाहेंगे तो बहुत कुछ, बट इनकी एनर्जी स्लो रहने वाली है। मतलब कि इमेजिन ही करेंगे, चाहते तो बहुत कुछ हैं, बहुत जल्दी दौड़ के आपके पास आ जाना, यस, बट मुझे लगता है कि सोचते ही रहते हैं ज़्यादातर। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, मैं इसके बाद आप लोगों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन भी निकालूंगी, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, या इस मंथ में आप लोगों की लव लाइफ में कुछ चेंजेस आ भी पाएंगे या नहीं। ओके, तो यस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ऐसी लग रही हैं कि जैसे आप लोगों का कोई ना कोई कहीं पे आप लोगों का मिलना हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई अपकमिंग इवेंट ऐसा हो सकता है जिसमें आप लोगों को मिलना है, जैसे कि कोई बर्थडे हो सकती है, मैरिज हो सकती है, एनीथिंग जिसमें कि शायद आप लोग मिलने वाले हैं एंड आप लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। या मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या ये लव ट्रायंगल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यस, आपके पार्टनर जो हैं स्टक हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। वैसे तो बहुत होशियार हैं, डिसीजन जनरली ले लेते हैं अच्छे से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इनकी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं कि या तो ये मैरिड हैं या ये लव ट्रायंगल में हैं। मतलब कि ये आपसे लव करते हैं एंड इनसे कोई और लव करता है। तो ये जो है इनके लिए सोशल प्रेस्टीज बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में जानती है, स्पेशली अगर ये मैरिड हैं या मैरिड नहीं भी हैं, तभी भी उस पर्सन को आपके बारे में पता है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी सोशल प्रेस्टीज की वजह से, या इनकी कोई पोजीशन ऐसी है, बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड हैं, बहुत ज़्यादा नेम, फेम, पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से ये खुल के आपसे कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन इनकी डिज़ायर तो यही है कि आपसे खुल के बता दें कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने या तो आपसे कोई चीटिंग कर रखी है छोटी मोटी, मतलब कोई बात छुपाना। ओके, अब बात छुपाने में कोई बड़ी बात भी हो सकती है, कोई छोटी बात भी हो सकती है, बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं की हैं। आपके सामने जब भी आते हैं तो ये मास्क लगा के ही आते हैं, मतलब कि ये दिखाते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट रियलिटी ये है कि ये आप पे फुल ऑन फिदा हैं। तो यस, ऐसा लगता है कि छुपाते ही रहते हैं एंड छुपा छुपा के थक चुके हैं। इनका मन यही करता है कि ये आपको कॉल कर लें, मैसेज कर लें, फेस टू फेस आपको बता दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये शायद इस सेलिब्रेशन का बहुत जम के इंतज़ार कर रहे हैं। इनका मन है कि इस सेलिब्रेशन में ये अपने दिल की बात आपसे बोल दें, बट कहें कैसे, अपनी पोजीशन का ख्याल आ जाता है। इनको लगता है कि अगर कुछ भी इफ़ बट हो गया, क्योंकि आपका तो पता नहीं, अभी आपकी मैं देखूंगी, ओके, लेकिन आपका पता नहीं, ये आपको लेके श्योर नहीं है। तो इनको लगता है कि अगर कोई रायता फैल गया तो उसको समेटेंगे कैसे, तो जिस वजह से ये थोड़ा सा स्टक पोजीशन में है। यस, अब देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स। मुझे लगता है कि आपको पहले ही किसी रिलेशनशिप में बहुत तगड़ा झटका मिल चुका है।
अब इनसे तो नहीं मिला है जहाँ तक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं की हैं। मतलब ये आपके क्रश हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, या मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे आपको जिस लेवल का धोखा मिला है वो काफ़ी बड़ा है। मतलब लग रहा है कि आपको किसी ने बहुत कस के चीट किया है, बिट्रेल किया है, बहुत तगड़ा वाला। तो यस, हो सकता है कि आपको किसी रिलेशनशिप में आपके साथ ऐसा हुआ है, या बिजनेस या फाइनेंस में हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का फोकस आजकल अपने फाइनेंसेस पर काफ़ी ज़्यादा है। ओके, यस, आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप लोग देख रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या आता है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, एंड अब आप लोगों का रिज़ल्ट आउट होने वाला है, तो आप लोग उस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। या आप लोगों ने बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के रिज़ल्ट का, आउटकम का वेट कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फल खाने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, यस, देखिए, चाहते तो आप भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हैं, बट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में 2 पर्सन हों, एंड दोनों के बीच में आप जगल कर रहे हों, कंफ्यूज हो रहे हों, या आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन में मुझे ज़्यादातर उलझे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जगह पेंटिकल्स पेंटिकल्स, मतलब कि मुझे आप लोगों का काफ़ी हद तक इंक्लिनेशन, झुकाव अपने बिजनेस एंड फाइनेंस की तरफ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के लिए अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ लेकर के आना। एंड आप लोग अगर कोई बिज़नेस नया नया स्टार्ट भी किया है तो आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ को लेके टेंशनाइज्ड हैं। मतलब कि आपका मन कर रहा है कि अब ये फाइनलाइज हो जाए, जो भी कर रहे हैं वो फाइनली अब कंप्लीट हो जाए। हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक भी हो। ओके, इसके भी चांसेस यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ब्लैक मैजिक की वजह से आपका काफ़ी कुछ लॉस हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अब आप ये सोच रहे हैं कि जो समेट सकते हैं उसको समेट लो। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक मैजिक में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट गया है, काफ़ी हेल्थ डिटोरिएट हुई है, काफ़ी पैसा, बहुत कुछ नुकसान हुआ है। तो अब आपका दिल ये हो गया है कि जो मिल रहा है एटलीस्ट उसको संभाल के रखो, बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। एंड यस, आपके पार्टनर जो हैं सोच रहे हैं आने की, अब आते हैं कि नहीं, इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो हैं स्टक हैं, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि चाहते बहुत कुछ हैं बट स्टक हैं। अब देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का करियर एंड फाइनेंस, कुंभ राशि वालों का, एक्वेरियस का कैसा रहेगा जुलाई के मंथ में। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है जुलाई के मंथ में। देख लीजिए ये कार्ड क्या निकले हैं। यहाँ पे नंबर हैं 4, 5 एंड 7, नो 6। ओके, 4, 5, 6, ओ माई गॉड, लगातार बिल्कुल सीरीज से ही नंबर निकल रहे हैं। यस, तो ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर का, या आपका बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या आपको 444, 555, 666 नंबर दिखाई पड़ रहे हों तो गूगल पे सर्च करके इसका मीनिंग चेक कर सकते हैं। आपके पार्टनर अब तक भेड़ चाल में चल रहे थे कि सोसाइटी में अगर ऐसा होता है तो इनको भी उसी तरह से चलना पड़ेगा, या इनके पार्टनर ने या थर्ड पार्टी ने इनके पैरों में बेड़ियाँ डाल रखी थी। मतलब कि इनको बहुत बांध के रखा था, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी ने काफ़ी कुछ, या तो इनको क्या बोलते हैं, इनके कान में वो भर दिया था। मतलब कि यस, ये कान के कच्चे हो सकते हैं, या ये एडवाइस बहुत लेते हैं, परमिशन लेते हैं इस टाइप से। तो यस, मुझे लग रहा है कि इनके माइंड को भी ब्लॉक कर दिया था। कहीं ना कहीं ये उसी रास्ते पे चलते चले जा रहे थे, बट अब ये इस एनर्जी से निकलेंगे। यस, मुझे लगता है कि ये पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा अटैच हैं। या तो आपके साथ इनका कोई पास्ट हो सकता है, या इनका कोई और पास्ट भी हो सकता है जो पेनफुल हो सकता है, तो जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कोई एक्शन लेने की। माइज़र का कार्ड आ चुका है। देखिए, हो सकता है कि पास्ट में आपने इनको रिजेक्ट किया हो, या पास्ट में इनका कोई रिलेशनशिप रहा हो जहाँ से इनको रिजेक्शन मिला हो, जिस वजह से शायद इनके अंदर डर बैठ गया है।
यस, ये फीलिंग्स को छुपा रहे हैं अपनी, एंड आप देख सकते हैं, देखिए फीलिंग्स तो बहुत है क्योंकि ये बिल्कुल ट्रेजर की तरह छुपा रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने किसी को भी नहीं बताया है कि ये अपने दिल में आपके लिए क्या लेकर बैठे हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, मतलब ये टर्टल की स्पीड से आने वाले हैं, तो वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, अब देख लेते हैं फटाफट कि आप लोगों का करियर, बिजनेस, जॉब, एग्ज़ाम दिया है कोई, तो आप लोगों के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस का फाइनेंशियल लाइफ, बिजनेस, जॉब, करियर, एवरीथिंग कैसा रहने वाला है जुलाई के मंथ में। ओके, यस, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने या तो टीचर के लिए अप्लाई किया है, टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, या आप लोग टीचिंग जॉब में हैं तो उसमें आपको प्रमोशन चाहिए, या मुझे लगता है कि आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। किसी भी जॉब में, कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नेम, फेम, रिकग्निशन है, आप लोग एडवाइज़र भी हो सकते हैं। ओके, एंड काफ़ी रेपुटेड पोजीशन है आपकी, एंड मुझे लगता है कि आप वेल नोन हैं, पॉपुलर हैं, लोग आप मतलब बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं आप। तो ये जो भी आपकी जॉब है, वैसे मुझे टीचिंग से रिलेटेड दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए आप लोग स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने बहुत लंबे टाइम से वेट किया है अपनी जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए, एंड शायद अभी तक आपको मिला नहीं है, या आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हैं। आपको लग रहा है कि पता नहीं आपकी जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी। ओके।